Parents and lovely students, welcome to the online classes of Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 4th, subject Hindi, chapter 6, lecture number 2nd. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever school class will be open, then you may clear to related teacher. यदि इस लेक्चर में आपको कोई डाउट है तो आप अपने रफ नोटबुक में मेंशन कर लें. जब भी अपने स्कूल रीओपन होंगे तब आप अपने डाउट को सब्जेक्ट टीचर से पूछकर क्लियर कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नंबर 2 of the chapter number 6. Yes, first of all we will do the activities कलम से. Okay, so the question number क, चिड़िया का पहला घर क्या था? अंडा, घोंसला, डाली. तो राइट आंसर इज अंडा. ओके, तो चिड़िया का पहला घर क्या था? अंडा. चिड़िया सूखे तिनकों से क्या बनाती हैं? झोंपड़ी, कुटिया या घोंसला? तो राइट आंसर इज घोंसला. चिड़िया सूखे तिनकों से क्या बनाती है? घोंसला. घोंसले से निकलकर चिड़िया कहाँ आई? अटारी पर, शाखों पर, पिंजरों में? तो राइट आंसर इज शाखों पर. शाखों मीन्स पेड़ की डाली पर. ओके, आसमान में उड़ते ही चिड़िया ने किसके बारे में जाना? दाने पाने के बारे में, घर के बारे में या संसार के बारे में? तो राइट आंसर इज संसार के बारे में. ओके, यस. नाउ वी विल डू द सेकंड एक्टिविटी. कविता की पंक्ति पूरी करो. ओके, यहाँ कविता की पंक्तियाँ दे रखी है, बीच में ब्लैंक है, उनको आपको फिल करना पूरा. ठीक है, अगर आपने कविता लर्न कर रखी है तो आप आराम से फिल कर सकते हैं. देखो, फिर मेरा घर बना घोंसला, सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार. है ना? देखो क में क्या बना? फर्स्ट लाइन में घर बना. ओके, सेकंड लाइन में देखो सूखे तिनकों, और थर्ड में तो कुछ नहीं था. फोर्थ में देखो, क के फोर्थ में संसार, इतना सा ही है संसार. अब ख देखिए इसी का, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार. है ना? तो ख की फर्स्ट लाइन में भरा था हमने आसमान. आसमान समझते ना, स्काई. हाँ, उड़ी दूर तक पंख पसार. पंख का मतलब पंख और पसार यानी फैला कर. है ना? तो पंख पसार आपको भरना है. थर्ड में तभी समझ, और फोर्थ में बहुत बड़ा. ओके, यस. अब हम करेंगे भाषा एवं व्याकरण. भाषा और व्याकरण. देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन से भाषा और व्याकरण का, दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो. समानार्थी का मतलब होता है समान अर्थ देने वाले शब्द, जिन्हें हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, और जिन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिमिलर वर्ड. ओके, यस. देखिए ग, सो फर्स्ट है घर. घर पता है ना सबको, जहाँ पर हम रहते हैं. तो घर को और क्या क्या कहते हैं? यानी घर के समानार्थी शब्द क्या हुए? गृह, सदन. ओके, अब देखते हैं संसार. संसार को और क्या कहते हैं? विश्व, जगत. है ना? संसार को विश्व भी कहते हैं और जगत भी कहते हैं. नेक्स्ट है शाखा. या ख नहीं है बेटा, प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, शाखा. तो या शाख भी कह सकते हैं, सॉरी. शाख में भी टहनी या डाली. तो शाखा कर देना आप. शाखा का मतलब टहनी या डाली. फिर है आसमान. आसमान का मतलब आकाश या नभ. और फिर है पंख. पंख का अर्थ होता है पर या पक्ष. क्लियर? अब देखिए, शब्दों से पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? उपसर्ग. सु उपसर्ग का प्रयोग अच्छे और कु उपसर्ग का प्रयोग बुरे के अर्थ में किया जाता है. अब उपसर्ग क्या होते हैं पता है बेटा? वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं. इज इट क्लियर? अब देखिए, सु का मतलब होता है अच्छा और कु का मतलब होता है बुरा. यदि किसी के वर्ड के आगे सु लगेगा तो वो अच्छा बन जाएगा, और कु लगेगा तो खराब बनेगा. तो हम सु और कु से मिलकर कुछ वर्ड बना रहे हैं. सु उपसर्ग लगाकर और कु उपसर्ग लगा. देखो कुमार. कुमार में सु लगाया तो क्या बन गया? सुकुमार. ओके. गंध.
तो आगे सु लग गया तो क्या बन गया? सुगंध। मति, मति के आगे सु हमने ऐड कर दिया, उपसर्ग क्या लग गया? सुमति। अब हम लगाएंगे कु से। मार्ग, मार्ग में कु हमने उपसर्ग ऐड कर दिया तो क्या बन गया? कुमार्ग। विचार, विचार में कु ऐड कर दिया तो कुविचार। दृष्टि, दृष्टि में हमने कु ऐड कर दिया तो क्या बन गया? कुदृष्टि। ओके, अब है आपका थर्ड। देखो, रंगीन शब्दों के वचन बताओ। वचन आपको पता है ना? हाँ, यह एक वचन है या बहुवचन, ठीक है, हमें बताना है। देखो, मेरे घर का अंडे जैसा आकार था, तो यहाँ अंडे, अंडे जैसा आकार यहाँ कौन सा है? ये एक वचन, ठीक है। मेरे घर का वो अंडे जैसा आकार था, तो क्या हुआ? एक वचन। सूखे तिनकों से घोंसला बनता है। सूखे तिनकों, एक तिनका नहीं, बहुत सारे तिनकों, तो यहाँ क्या हो गया? बहुवचन। चिड़िया शाखों पर बैठती हैं। शाखों, एक शाखा नहीं, बहुत सारी शाखाओं, तो इसका मतलब हो गया बहुवचन। मैं पंख पसार कर उड़ी, तो पंख फैलाकर, तो पसार जो है वो वर्ड है एक वचन। क्लियर? यस। नाउ वी विल डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। ओके, 6th चैप्टर। अब हम क्वेश्चन आंसर समझेंगे। फर्स्ट आपको लेसन का नेम और लेसन नंबर डालना, देन यू हैव टू राइट द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, चिड़िया पहले क्या समझती थी? तो आंसर देखिए बेटा, चिड़िया पहले क्या समझती थी? यह संसार उसके घर यानी अंडे, घोंसले और शाखाओं तक सीमित हैं। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, घोंसला किससे बना होता है? तो आपको सबको पता है ना, घोंसला सूखे तिनकों का बना होता है। थर्ड क्वेश्चन, इतना सा ही संसार पंक्ति द्वारा चिड़िया क्या कहना चाहती है? तो संसार की संक्षिप्त सीमा के बारे में बताना चाहती है, यानी संसार छोटा सा है, इस लाइन का मतलब ये हुआ। ओके, संसार के संक्षिप्त सीमा के बारे में बताना चाहती है। फोर्थ क्वेश्चन, पेड़ की शाखाएं कैसी थी? तो पेड़ की शाखाएं हरी भरी और कोमल थी। ओके, यस। फिफ्थ क्वेश्चन, आसमान में उड़ने पर चिड़िया की समझ में क्या आया? जब वह आसमान में उड़ी ना चिड़िया, तब उसकी समझ में क्या आया? देखो, यह संसार बहुत बड़ा है, इसकी सीमा अनंत है। जब वह आसमान में उड़ी, दूर उड़ान भरी, तब उसको ये बात समझ में आई कि यह संसार तो बहुत बड़ा है और इसकी सीमा अनंत है। ओके, इस तरह से आपको इस चैप्टर के सारे एक्टिविटीज़ और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने हैं, लर्न करने हैं और अच्छी गुड हैंड राइटिंग में लिखकर अपने स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करने। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।